प्रकाश का परावर्तन महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 से 26 तक। प्रश्न नंबर 1, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए अथवा किरण आरेख का प्रयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। पहला वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, दूसरा ध्रुव और फोकस के बीच हो। ये क्वेश्चन तीनों अथवा करके एक ही तरह का अथवा करके क्वेश्चन पूछता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, जबकि बिंब, यहाँ बिंब का मतलब है वस्तु। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा है। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। प्रश्न नंबर 4, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। इसमें कम से कम 4 उपयोग लिखना होता है। प्रश्न नंबर 5, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रश्न नंबर 6, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये 2023, 24, 22, 16 में पूछा हुआ सवाल है। फिर है प्रश्न नंबर 7, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बनाइए, समझाइए। 2023 में, 22 और 19 में सवाल पूछा है। आखिरी सवाल है, एक अवतल से 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण यहाँ होगा। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये जितने सवाल है प्रकाश का परावर्तन से है और 21 से लेकर 26 तक सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है।